आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दिल्ली के तुर्कमान गेट पर वाक़े फैज़ इलाही दरगाह, फैज़ इलाही मस्जिद और वहाँ पे जो शादी घर बना हुआ था उसकी बात करूंगा। आप सब जानते हैं ये वक्फ लैंड थी। वक्फ लैंड में 123 प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है ये, जिसपे सबसे बड़ा तारीखी मुकदमा चल रहा है, चला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 84 से ये मुकदमा चल रहा है और इस तरह की प्राइम लैंड जो दिल्ली में वक्फ की हैं वो 123 है और इस पे मैंने भी बहुत खबरें लिखी हैं, बड़ी स्टोरीज की हैं। अभी ताज़ा खबर ये है कि वहाँ पे जो शादी घर बना हुआ था, जहाँ पे गरीब लोगों की शादियाँ होती थी, और वहाँ पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी लगाए हुए थे, जहाँ पे लोग, कोई फालिज ज़दा है, कुछ है, तो जा करके वहाँ पे लोग अपना इलाज करा सकते थे। वहाँ बहुत सस्ते कीमत पे गरीब जो लोग हैं उनकी मदद होती थी, उनका इलाज कराया जाता था। इसी तरह से शादी घर था। वहाँ पे मस्जिद भी है, ये तुर्कमान गेट के आप सामने देखेंगे, और रामलीला मैदान से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है। इसको लेकर के किसी ने मुकदमा कर दिया, तो उस मुकदमे की बुनियाद पे एमसीडी ने इसे इंक्रोचमेंट बताया, यानी जहाँ पे शादी घर बना हुआ था। और आनन फानन में कोर्ट का ऑर्डर हुआ और वो फौरन रात के अंधेरे में उस मस्जिद के पास का जो पूरा जो शादी घर बना हुआ था, जहाँ पे मेडिकल के लिए भी खाली टाइम में जो वहाँ पे इंतज़ाम किया गया था, उन सब चीज़ों को वो बुलडोज़र लगा करके, दर्जनों बुलडोज़र लगा करके उसे गिरा दिया गया। अब इसमें आप देखिए कि सवाल ये है कि वक्फ लैंड है, हैं? और उस पे गरीब बच्चों की वहाँ पे शादी हो रही थी। इसी तरीके से वहाँ पे आप देखिए फिजियोथेरेपी, जो गरीब लोग हैं बहुत कम पैसे में, आमतौर से फिजियोथेरेपी में कम से कम एक बार में 400-500 रुपये लगते हैं, लेकिन वहाँ पे महज 50 या 100 रुपये में आप ट्रीटमेंट अपना करा सकते थे। इसी तरीके से शादी भी वहाँ पे बहुत कम पैसे में बच्चों की जा रही थी, बच्चियों की जा रही थी। और ये फैज़ इलाही और ये वक्फ लैंड है, 123 प्रॉपर्टी, इसे एमसीडी ने इंक्रोचमेंट बताया और बहुत आनन फानन में वहाँ पे कार्रवाई हो जाती है। रात में जब कार्रवाई हुई तो वहाँ पे पथराव भी हुआ, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये तमाम वाकयात जो हैं वो टीवी पे चल रहे हैं। मैं यहाँ पे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि 123 प्रॉपर्टी का मामला अभी भी ज़ेरे समाअत है और उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। वहाँ पे 2023 में जो फैसला आया था कि कोई उसमें इंक्रोचमेंट न किया जाए, तो उसमें जो भी अथॉरिटी हैं उनको चेक करना चाहिए था कि क्या 2023 के बाद कोई इंक्रोचमेंट वहाँ पे हुई है, जबकि वहाँ पे शादी घर एक मुद्दत से बना हुआ है। नई कोई चीज़ वहाँ पे हुई नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट वहाँ पे हुआ नहीं है। तो सवाल ये है कि कैसे एमसीडी वहाँ पे पहुँच गया बुलडोज़र लेकर के, पुलिस फोर्स लग गई और उसे गिरा दिया गया, नंबर एक। नंबर दो ये कि पत्थरबाजी जहाँ तक हुई उसका कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से अब उसे एक ख़ास मीडिया उस पर चला रहा है कि था पत्थरबाजी और पहले से पत्थर था और ये तमाम बातें। देखिए सवाल ये है कि पत्थरबाजी हो सकता है कोई साजिश भी हो, अभी जांच तो हुई नहीं कौन लोग उसमें शामिल थे। जिस तरह का वीडियो चलाया जा रहा है, भाई उसकी जांच हो, टोपी लगा करके कौन लोग वहाँ गए, क्योंकि पत्थरबाजी की हिमायत कोई नहीं कर सकता, लेकिन रात के अंधेरे में आनन फानन उसे गिराना, हर तरफ से बैरिकेडिंग करके, क्या ये मुनासिब था? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं? और हर जगह इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सवाल ये है कि अभी यही बीजेपी क्या कहती थी कि वक्फ लैंड है, तो वक्फ लैंड में आपने गरीबों के लिए क्या काम किया? कहाँ स्कूल बनाए, कहाँ कॉलेज बनाए, कहाँ हॉस्पिटल्स बनाए, कहाँ क्या किया, आप बताइए। यही बीजेपी सवाल उठाती थी कि भाई सवाल ये है कि कहाँ क्या किया आपने। तो अब अगर यहाँ पे हो रहा था उसी वक्फ लैंड पे, वहाँ पे अगर शादी घर बना हुआ था गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ लैंड पे,
वहाँ पे अगर हॉस्पिटल थोड़ा सा बना हुआ था और वहाँ बहुत कम कीमत पर गरीबों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजाम किया गया था, तो ये क्यों खटक गया बीजेपी को? बीजेपी ही सवाल करती थी ना कि आप लोगों, बड़े लोगों ने सब कब्जा कर रखा है। तो सवाल ये क्या है? ये यहां तो काम हो रहा था ना। कैसे इलीगल हो गया? कैसे आपने इलीगल करार दे दिया? ये अब उसको बराबर ये किया जा रहा है कि साहब मस्जिद नहीं गिराई गई, मस्जिद नहीं गिराई गई। हां, मस्जिद नहीं गिराई गई, लेकिन शादी घर क्यों गिराया गया? वहां पे जब गरीब लोगों की यही बीजेपी बार बार प्रोपेगेंडा करती है, 3 तलाक हमने खत्म किया, गरीब मुस्लिम औरतों की हिमायत में हमने काम किया, तो यहां क्या हो रहा था? यहां गरीब बच्चियों की शादी हो रही थी कम पैसे में। आज शादी घर इतना बड़ा शहरों में मसला बन गया, और खास तौर से गुंजान बस्तियों में, खास तौर से पुरानी दिल्ली की जगहों पे जहां पे आबादी ज्यादा है, जगह कम है, और जो जगह है वो बहुत कीमती है, जहां पे गरीब लोग शादी के लिए बारात घर नहीं ले सकते, इतना महंगा महंगा हो गया। वहां पे अगर ये था तो ये बीजेपी को क्यों खटक रहा था? क्यों बीजेपी को तकलीफ हो रही थी? क्यों वो इस चीज को नहीं देख सकती? एक तरफ वो कहती है कि साहब वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, और जहां पे वक्फ का सही इस्तेमाल हो रहा है उसे आप ढा रहे हो, उसे आप बुलडोज कर रहे हो, उसे आप गिरा रहे हो। ये दोहरापन नहीं है? हाँ? और अभी मैं पढ़ रहा था, एक कोई फेसबुक पे किसी ने लिखा कि साहब आप एक साथ ऐसा कीजिए, 25-30 करोड़ जो भी मुसलमान हैं उनके तमाम जहां जहां घर हैं सबको आप बुलडोज कर दीजिए, एक साथ गिरा दीजिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। फिर उसी शख्स ने लिखा कि दरअसल जो नशे का डोज होता है वो एक साथ लेने से मौत हो जाती, इसलिए धीरे धीरे नशा देते रहो। तो क्या ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को परेशान करना, उनको बेघर करना, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये क्या? और फिर दुहाई दी जाती है तमाम दुनिया भर की। ये जो हुआ है मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। पत्थरबाजी जिन लोगों ने की उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन रात के अंधेरे में 10-20 बुलडोजर लगा करके, पुलिस फोर्स तैनात करके जिस तरह से उसे बुलडोज किया गया, इतनी जल्दबाजी थी क्या? कौन सी जल्दबाजी है कि फौरन किया जाए? किसको ये लैंड दी जानी है? राव एवेन्यू में हम जानते इतनी बड़ी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे कब्जा हो रहा है। और दिल्ली के कई ऐसे मकामात हैं जहां वक्फ लैंड थी, रजिस्टर्ड वक्फ लैंड थी, उस पे कब्जा हो रहा है। अमानतुल्लाह खां जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वो कह रहे हैं कि ये वक्फ लैंड थी, 123 में ये दर्ज थी, और उस पे 2023 का कोई स्टेटस भी है, इसके बावजूद ये कार्रवाई। और मेरे ख्याल से देखिए कई जगह, हालांकि ये तो सरकार वो है कि मैंने ये भी देखा अभी झंडे वालान में मंदिर को गिरा दिया, 1400 साल पुराना मंदिर, उसे इसने ढा दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी को मालूम नहीं कौन चला रहा है, किसके इशारे पे काम हो रहा है, कौन सरमायाकार इस पे सवार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हर जगह। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, और इस तरह से गरीबों के हक पे डाका डालना, मैं इसे मानता हूं कि गरीबों के हक पे ये डाका डाला गया है। मस्जिद ठीक है, मस्जिद सेफ है, मस्जिद बची हुई है, लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम थी? कौन सा वहां पे ट्रैफिक रुक रहा था? क्या वहां पे मुश्किल थी? वक्फ लैंड है, सब कुछ है, और आनन फानन में इसे गिरा दिया गया। ये इस तरह से तो मैं समझता हूं कि कोई सरकार डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट तो नहीं करेगी। इस तरह तो मामलात जो है वो नहीं चल पाएंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है ये। रहने का इंतजाम नहीं किया जाता, कहीं झुग्गियां गिराई जा रही, कहीं घर। अरे भाई, ये बीजेपी सरकार कुछ बनाएगी भी?
कि सिर्फ गिराने के लिए आई है, और गिरा करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को सब दे दो, सब उनको सौंप दो। तो जो ये गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, इनका क्या होगा? ये कहां जाएंगे? इनको समुंदर में फेंक दिया जाएगा या इनको मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात बस से बदतर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई है। और बात यह है कि साहब हम दुनिया के जो है वो हम बनेंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे, गरीबों को उजाड़ के, गरीबों को बेसहारा करके विश्व गुरु आप बन जाएंगे। आप विश्व गुरु नहीं बनेंगे, बल्कि जिन्हें आप पैसे, जिनकी झोलियां भर रहे हो, वो हो सकता है कि कहें कि दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में अब अडानी दूसरे नंबर पे है, कभी कह दोगे पहले नंबर पे आ गए। बस ये चलता रहेगा। लेकिन यहां के जो लोग हैं, नौजवान खुदकुशी कर रहा है, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही बेरोजगारी की वजह से, और शादी घर एक मसला है। भाई कहां से शादी करें? ये तमाम ऐसी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही गुजारिश के साथ ये बात कहूंगा कि जो हमारे वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको चाहिए कि इस पे गौर करें। ये इस तरह से देश नहीं चल पाएगा। ये हिंदुस्तान है, आप दूसरे मुल्कों की नकल मत करें। 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। यहां का पूरा एक अलग माहौल है, मिजाज है। दूसरे मुल्कों की तरह इसको चलाने की कोशिश मत कीजिए, वरना अनर्थ होगा। गरीबों का ख्याल रखिए। और मुसलमान 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, उसको समुंदर में नहीं फेंका जा सकता। उसको हर रोज टॉर्चर। उसके दिमाग में जो है वो एक खौफ भरता जा रहा है। अब जब ये समझ लेगा कि साहब अब मुझे मरना ही है, तो फिर क्या करेगा वो? आप बताइए। अब क्या करना चाहिए उसको? कितनी बार वो खुदकुशी करेगा? मत कीजिए इस तरह से, ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि इस पे सरकार गौर करे, और जिस तरह से उसको मुनहदिम किया है मुआवजा दे, और उसे दोबारा तामीर कराए। वहां बच्चियों की शादी हो रही थी, वहां पे गरीब बच्चे, मैं खुद वहां पे गया था जहां पे फिजियोथेरेपी हो रही थी। बहुत कम पैसे में गरीब लोग आते थे, मैंने देखा है। शादियां वहां बहुत कम पैसे में हो रही थी। हो सकता है कुछ लोगों को खटक रहा हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि सरकार इस पर गौर करे। जहां तक पत्थरबाजी का सवाल है, वो गलत है। मैं पत्थरबाजी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसकी भी जांच हो कि आखिर कौन लोग हैं जो गलत नारे लगा रहे थे, और वहां पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनको आइडेंटिफाई किया जाए। वो ठीक नहीं है, हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन सरकार इस पे गौर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।